अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत बेसिक, इजी और मज़ेदार रेसिपी है। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। बॉइलिंग वाटर में 2 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया, नमक और अगेन 2 टेबलस्पून ही ऑयल शामिल कर दिया। जब पानी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए तो आप इसमें पास्ता को ऐड करें। मैंने कुछ इस तरह का पास्ता यूज़ किया है, ये वाला। आप चाहें तो एग नूडल्स या फिर स्पगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो बॉइलिंग वाटर के अंदर मैं जो नूडल्स हैं या पास्ता है इसको ऐड कर दूंगी। इसका तरीका ये है कि आप इसको तोड़ के ना डालें और सीधा लंबाई में आप इसको पानी में छोड़ दीजिए पास्ता को। जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये नरम होता जाएगा और पानी में खुद ब खुद ही चला जाएगा, तो इसको आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल लेंथ पास्ता यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स में मैंने 500 ग्राम चिकन ले ली, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, 1 एग वाइट ले लिया मैंने, और यहाँ पे गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरी प्याज है। इन सबको जूलियन कट में मैंने काट लिया। कुछ सॉसेस हैं यहाँ पे मेरे पास, और ये नूडल्स हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। 10 मिनट्स लगे इनको टोटल। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ऑरिगेनो जो कि पाउडर फॉर्म में है। 1 टीस्पून सॉल्ट ओवरऑल रेसिपी में जाएगा। सॉसेस में डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, वाइट विनेगर शामिल हैं। इन तमाम सॉसेस में सॉल्ट होता है, तो आप अपनी रेसिपी में सॉल्ट को बहुत देख के इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ओवरऑल रेसिपी में फुल 1 टीस्पून ओनली सॉल्ट यूज़ करूँगी। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 एग वाइट जो मैंने लिया था उसको स्लाइटली बीट करके और आप चिकन में शामिल कर दीजिए। कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून ही चिकन पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सॉल्ट का ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो तमाम सॉसेस में सॉल्ट शामिल होता है अच्छा खासा, और जो चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे उसमें भी सॉल्ट शामिल होता है। यहाँ पे ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ऑरिगेनो पाउडर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने चिकन में शामिल कर दिया, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट चिकन में मैंने डाल दिया। सोया सॉस यहाँ पे 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि मैरिनेशन में जा रहा है। और इसके अंदर हम चिली सॉस और वाइट विनेगर भी यूज़ करेंगे। वाइट विनेगर अगेन 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल हो रहा है। ये सब कुछ मैरिनेशन में जा रहा है चिकन की। ये चिली सॉस जो कि अगेन 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड हो जाएगा। आप अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करके चिकन के साथ और मिनिमम हाफ़ एन आवर के लिए रख दीजिए, आधे घंटे के लिए। मैक्सिमम आप 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम चिकन फ्राई करने के लिए पैन में कुछ ऑयल डाल लेंगे, और इस तरह से मैरिनेटेड चिकन को अलग अलग करके आप, चिकन भी स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, जूलियन कट है, तो इस तरीके से आप अलग अलग चिकन को डाल के और हाई फ्लेम के ऊपर बग़ैर लिड लगाए इसको पका लीजिए, फ्राई कर लीजिए। क्योंकि बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स कटे हुए हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं ज़रूरत होगी। 5 to 10 मिनट्स में चिकन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो जाएगा। और हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया है जिसकी वजह से ये क्रिस्पी भी होगा। और मज़ीद क्रिस्पी बनाने की एक टिप जो है वो ये है कि आप इसको जब ये तकरीबन फुल डन होने वाला हो तो आप इसको निकाल लीजिए स्टेनर में। इसको ये एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसमें आप थोड़ा सा फ्राइड चीज़ों को हवा लगा के और उसको दोबारा रीफ्राई करते हैं। इससे इसकी क्रिस्पीनेस में इजाफ़ा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा क्रिस्पी कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसको डबल फ्राई ज़रूर कीजिए। तो मैंने इस तरह से चिकन को एक दफ़ा निकाला, उसको थोड़ा सा बाहर रहने दिया और अगेन उसको डबल फ्राई करके निकाल लिया। अब वो ऑयल जो था उसमें से ऑयल मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया और 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल मैंने पैन में रहने दिया। इसमें 1 टेबलस्पून बटर शामिल कर दिया, और अब हम
अपनी वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अगेन ख़्याल ये रहे कि जो फ्लेम है हमारा वो बिल्कुल फुल ही रहेगा। हाई फ्लेम के ऊपर हम इन तमाम सब्ज़ियों को सौते कर लेंगे। गाजर डाली, उसके बाद जो हरी प्याज का वाइट पार्ट था वो डाल दिया, कैबेज बंद गोभी डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, और अब ऑरिगेनो लीव्स यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। वाइट पेपर पाउडर अगेन 1 टीस्पून ऐड हो जाएगा इन सब्ज़ियों के ऊपर। फ्लेम हाई रहेगा और हाई फ्लेम के साथ हम इनको फ्राई करते रहेंगे। तमाम यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया। आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करते रहिए। अब चिकन जो हमने फ्राई की हुई थी वो फुल डन थी, हम वो इसमें वेजीज़ में शामिल करके मिक्स कर देंगे। और अब कुछ सॉसेस ऊपर से, ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट था वो मैंने पहले नहीं डाला था, वो अब आप इसमें शामिल कर दीजिए। और अब जो हमारा पास्ता है वो शामिल करके हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मैंने चिली सॉस डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के। और अब डार्क सोया सॉस और रेगुलर सोया सॉस दोनों इसमें यूज़ होंगे। अभी ये मैं ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाला। अब ये डार्क सोया सॉस जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर भर के हम इसमें शामिल कर देंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जितने भी सॉसेस हम इसमें डाल रहे हैं और चिकन पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, तमाम चीज़ों में सॉल्ट अच्छी मकदार में मौजूद होता है। तो हमें अपनी डिश में, अपनी रेसिपी में जो अलग से सॉल्ट ऐड करना है उसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ तमाम चीज़ों का सॉल्ट मिलके आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सारे सॉसेस डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और यहाँ पे आप रेसिपी कार्ड चेक कर लीजिए। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चाउमीन को हमने डिश आउट कर लिया है। और वेजिटेबल्स को हमने हार्डली 2 से 3 मिनट ओवरऑल फ्राइंग के लिए देने होते हैं, वरना ये सॉगी हो जाती हैं और हमें इनको क्रिस्पी ही रखना है। जिस तरीके से इनका कलर आपको नज़र आ रहा है, तो टोटल फ्राइंग का टाइम हार्डली आपके पास 3 से 4 मिनट में हम सारी चीज़ें फ्राई करके और निकाल लेंगे। सारा टाइम तकरीबन जितने भी चाइनीज़ डिशेज़ हैं उसमें कटिंग का होता है वेजिटेबल्स का, और असेंबलिंग तो फ़ौरन ही हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बेसिक है और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।